कृष्ण, माता देवकी जी, पिता वासुदेव जी। पालन पोषण किसने किया? माता यशोदा जी, पिता नंद बाबा। दत्तक पुत्र हो गए। पालन पोषण करने वाली माँ अलग, पिताजी अलग। क्या कभी कृष्ण के जीवन में कोई मतभेद माता पिता के प्रति आया? क्या कृष्ण और यशोदा जी के बीच में कभी वो बातें हुई जो आजकल हम समाज के बीच में देख रहे हैं, संतानों की और वृद्ध माता पिता के बीच में? भगवान राम, 3 माताएं, भले ही कैकेयी ने उनको वनवास दिलवाया हो, पर क्या कभी ऐसी कोई शिकायत पूरे समय में दिखाई पड़ी कि भगवान राम ने कैकेयी के प्रति कुछ कड़वापन दिखाया हो? तो जिस धर्म का प्रयोग हम करते हैं वो धर्म हमको पढ़ाया नहीं जाता उस रूप में कि हम माता पिता की आदर कर सकें। हम अपने माता पिता की, चाहे वे माता पिता पालने पोसने वाले हों, जन्म देने वाले हों, हमें उनके आदर के पाठ नहीं पढ़ाए जाते, भले ही ग्रंथ पढ़ाए जाते हों। मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में अकेले 900 प्रतिवेदन प्रार्थनाएं प्रतिदिन आ रही हैं। वृद्ध माता पिताओं की अपनी संतानों के खिलाफ परवरिश नहीं करते, अनादर करते हैं, मारपीट करते हैं। क्यों हो रहा है? इतना बड़ा हमारा पार्श्व, हमारा धार्मिक बैकग्राउंड, और हम माता पिता की प्यार इज्जत करना नहीं सीखे। 2007 में एक कानून बनाना पड़ा था सरकार को, सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसके अंतर्गत यह अधिकार दिलाया गया था माता पिता को कि अगर संतानें उनको परेशान करें तो भरण पोषण का अधिकार क्षेत्र के जिलाधिकारी और उनके द्वारा नामित किए गए एसडीएम को आदेश करके दिलवाना होगा। क्या जरूरत पड़ी इतनी? क्यों नहीं हमें पढ़ा दिया गया? क्यों नहीं हमें बचपन से सिखाया? क्यों नहीं हम संस्कारी दुनिया भर के हैं पर ये संस्कार नहीं आ पा रहे कि माता पिता की इज्जत? और अभी तक तो आपने पुत्रों के द्वारा सुना, माता पिता को घर से बेदखल कर दिया, संपत्ति से निकाल दिया, मकान पे कब्जा कर लिया, अनादर किया। अब तो पुत्रियों का भी आ रहा है। माता पिता दरखास्त लेके जा रही हैं मजिस्ट्रेट साहब के सामने कि मेरी पुत्री मुझे मारती है, घर से निकाल देती है, मेरी पुत्री विवाह के बाद आ जाती है, मेरे घर पे कब्जा कर लेती है, मुझे बचाओ। क्यों हो रहा है? मैं समाज से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े वायदे, बड़े बड़े नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। अगर समाज बदलना है तो घर की शांति पहले चाहिए। कहावत है, माता से ज्यादा भारी तो पृथ्वी भी नहीं, पिता से ऊंचा तो आकाश भी नहीं। जिसने जन्म दिया, जिसने पाला, जिसने परवरिश की, उसकी इज्जत नहीं कर सकते तो फिर हमारा राष्ट्र बेकार, हमारे सारे वायदे बेकार। यही तो संस्कार है। और हमारे क्या? पढ़ाओ, गीता को पढ़ाओ, कृष्ण को पढ़ाओ, राम को पढ़ाओ। हम केवल धर्म हमारा कहां तक सिमट गया? धर्म सिमट गया दान लेने तक। धर्म हमें संस्कार देने के लिए नहीं हो रहा है। क्यों ऐसी स्थिति बन रही है? ये बातें छोटी बातें हैं और इसी छोटी बात से हमारा पूरा समाज और राष्ट्र बदलेगा। इसे सीखना शुरू करें।